हालांकि यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में 10 दिन से रेगुलर बारिश हो रहा था। इस कारण से बहुत सारा डिस्टर्बेंस, कभी लाइन कट जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इस कारण से वीडियो बनाने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग की पढ़ाई के खातिर मैं भी जहाँ तक हो रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग भी इसमें पीछे मत हटिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है ये लॉगरिथम। या फिर हर चैप्टर को आप लोग गहन अध्ययन कीजिए, मतलब डीपली पढ़िए, तो इससे फायदा होगा। और जो पढ़ा रहे हैं मतलब उसको एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा तो अच्छा से सब चीज समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं लॉगरिथम का। लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन हम पहले क्लास में दे चुके हैं। लॉगरिथम क्या होता है उस लॉगरिथम बता चुके हैं कि किसी भी बड़े से बड़े संख्या, या तो बिलियन में हो या तो सबसे छोटे से छोटे संख्या को गणना मतलब कैलकुलेशन करने के में काम में लाते थे वैज्ञानिक सब। 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी जब डिजिटल कंप्यूटर और ये लैपटॉप का आविष्कार नहीं हुआ था तब। तो अब तो लैपटॉप और डिजिटल कंप्यूटर का आ गया हो गया है, आविष्कार हो गया है, तो अब आसान हो गया है। तो जैसा कि और इसका लॉगरिथम का बहुत सारा उपयोग है, जैसे भूकंपीय तरंगों, भूकंपीय वेव के गणना करने में बता चुके थे। मतलब भूकंप में जो आता है, फिर ये आपका वेंटिलेटर में का वेव का किस तरह से आता है, फिर जाके आपका पीएच मान निकालने के लिए केमिस्ट्री में आप पीएच वैल्यू पढ़ते थे, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। मतलब ये 7 के नीचे रहता था तो एसिड हो जाता था, 7 के ऊपर अगर रहता था तो पीएच वैल्यू अगर 7 के ऊपर रहता था बेसिक हो जाता था, और 7 पर रहता था तो न्यूट्रल हो जाता था। जैसे वाटर का पीएच वैल्यू 7 है न्यूट्रल। खैर वो सब तो ये बता चुके हैं कि आपका कहाँ कहाँ उपयोग होता है लॉगरिथम का, मेनली वही कैलकुलेशन में। तो इसलिए लॉगरिथम आप लोग को पढ़ना जरूरी है, खासकर इसका प्रॉपर्टी। तो आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है लॉग एक्स ऑफ बेस रूट 8। इस तरह से पढ़ते हैं, लॉग एक्स ऑफ बेस रूट 8 इज इक्वल टू 10/3। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम एक बताए थे फॉर्मूला एक्स पर पावर अगर n है, ये इसको घातांकीय रूप बोलते हैं। इसको हम घातांकीय रूप, इसको हम घातांकीय रूप बोलते हैं। अब इसको घातांकीय रूप से हमको लॉग में चेंज करना है, घातांकीय से लॉग में। तो देखिए क्या होता है, लॉग ये जो बेस है ये बेस रहेगा क्योंकि इसका, और ये n यहां आ जाएगा, और ये x, ये जो पावर रहता है x यहां आ जाता है। पिछले क्लास में हम ये अच्छा से डील कर दिए। तो घातांकीय रूप से लघुगणक रूप मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म, ये आपका आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म, लघुगणक रूप में, लघुगणक रूप में आ गया। अब इसी फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करना। अगर लॉग में है तो घातांकीय में, घातांकीय में तो लॉग में चेंज कीजिए। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन के, एक की जगह √8 है बेस, x की जगह n है, और x यहाँ x की जगह 10/3 है। तो इस फॉर्मूला से हमको इसमें लाना है। तो a कितना है √8, तो √8, और यहाँ n का वैल्यू कितना है 10/3। तो √8 पर पावर 10/3 इज इक्वल टू, यहाँ जो x है, x कहाँ आ जाता है, यहाँ x पर यहाँ आ जाता है, तो यहाँ रख दीजिए। एक मिनट सही है। तो √8 पर पावर 10/3 इज इक्वल टू x, हाँ यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला, इसी पर चेंज कर दीजिए। अब √8 को क्या लिखेगा, 8 पर पावर, इसको लिख सकते 2 पर 2 का क्यूब, और ये रूट है तो 1/2 चला देंगे, और इंटू 10/3, ठीक है, बराबर x। तो ये आपका 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 5 10 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 2 का पावर 5, मतलब x बराबर 32। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आता है। लॉग का सब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारा फॉर्मूला भी इसमें उपयोग होगा, मतलब जितना क्वेश्चन बताएंगे उसमें सारा फॉर्मूला भी उपयोग होगा, और अच्छा से समझिएगा। देखिए log 2 ऑफ बेस 10 का वैल्यू इतना दे रहा है 0.301, तो निकालना है log 50 ऑफ बेस 10 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log
50 ऑफ बेस 10 है ना, तो 50 को लिखेंगे 100/2। क्योंकि आपको 2 इसलिए क्योंकि आपका 2 का गिवन है, दिया हुआ है, तो इसका यूज करना ही है आपको। अब देखिए एक फॉर्मूला हम बताए थे कि अगर log m/n बेस जो भी है सेम है, तो log m माइनस log n होता है। मतलब अगर डिवाइड में है तो घट जाता है, यहाँ पर वही चीज कर दीजिए, ये डिवाइड में है तो घटा दीजिए, log 100 ऑफ बेस 10 माइनस log 2 ऑफ बेस 10। 100 का क्या होता है log 10, 100 का 10 का स्क्वायर माइनस, और log 2 का वैल्यू रख दीजिए क्योंकि दिया हुआ है, यही इसलिए हम यहाँ इस्तेमाल किए 0.3010, और 2 आगे आ जाएगा, ये फॉर्मूला है log 10 ऑफ बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 0.3010 हो जाएगा, ये आपका घटाइएगा 2, और log a बेस और ये सेम है, तो यहाँ पर 2 into 1 माइनस 0.3010, तो 2 में से ये जो घटाइएगा वही आंसर आने वाला है, तो मतलब कितना आ जाएगा, इसको घटा के आंसर लिख दीजिए 2.0000 आ गया, और 0.3010 माइनस कर देते हैं 0, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 1, मतलब 1.6990 आपका आंसर है। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए पहले कौन सा यूज किया है, यहाँ पर तो ये फॉर्मूला m/n का log m-n कर दिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला का यूजेज हम बता रहे हैं, log a पर पावर अगर b रहेगा तो ये पावर आगे आ जाता है, b log a हो जाता है। यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर इसके सामने ये फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पर क्या 2 गुना, अगर log a और बेस a अगर मतलब बेस और ये दोनों सेम रहेगा तो 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ वही रख दिए 2 into 10 है और बेस भी 10 है, तो इसलिए 1 रख दिए, तो 2 एकम 2 और माइनस इतना, तो इस तरह से आप घटा दीजिए, log 2 का वैल्यू दिया हुआ था रख दिए, तो यहाँ पर इसी तरह का अप्रोच करेंगे। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला अगर log 2 का वैल्यू दे रहा है 0.3010, तो और log 3 का भी वैल्यू दे रहा है, log 3 का वैल्यू दे रहा है 0.4771, तो बोल फाइंड करने के लिए बोला log 25 का और log 4.5 का। देखिए log 25 का पहले निकालते हैं, log 25 को क्या लिखेंगे, 25 को लिखेंगे log 5 का स्क्वायर, और अभी हम फॉर्मूला जस्ट पहले इसके क्वेश्चन में बताया कि जो पावर रहता है आगे आ जाता है, तो 2 log नहीं यहाँ पर वही चीज यूज करना है जिसमें 5 का, यहाँ अगर 5 करते हैं तो 5 हमारा दिया नहीं है, हमारा 2 और 3 का यूजेज चाहिए, तो 2 और 3 का यूजेज कहाँ हो जाएगा, तो log ये 25 है ना, तो 100/4 कर देंगे, क्योंकि हमको याद रखिएगा हमको 2 का यूजेज चाहिए, तो 4 में आ जाता है। देखिए अब वही m/n है, तो m/n का क्या होता है log 100 माइनस log 4, तो यहाँ पर log 100 का क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, log 10 का स्क्वायर माइनस log 4 को क्या लिखेंगे log 2 का स्क्वायर, आगे आ जाएगा पावर जो रहता है आगे आ जाता है, तो 2 log 10 माइनस ये भी आगे आ जाएगा 2 log 10। देखिए ये हम बताए थे कि हर log में बेस 10 रहता है, अगर कुछ बेस नहीं दिया रहेगा तो 10 बेस छिपा रहता है, इसको बोलते थे कॉमन log। तो यहाँ पर 10 बेस छिपा हुआ था, बेस और अगर 10 छिपा हुआ है तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। अभी जस्ट फॉर्मूला बताया कि बेस ये और ये बेस सेम रहेगा तो 1, तो 2 into 1 माइनस 2 log 2 का वैल्यू दे रहा था, 2 into log 2 का वैल्यू 0.3010, तो ये आपको माइनस करके घटा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 माइनस इसको गुना कीजिएगा 0 आ गया, 0.0 2 एकम 2 0 और 2 तिया 6, मतलब हाँ इतना आ जाएगा। अब इसको माइनस कीजिएगा वही आंसर आ जाएगा, माइनस कीजिए 2.0000 0.6020,
0 आ गया, 10 में से 2 गया 8 आ गया, 9 और यहाँ 9 में से 6 गया 3 1, तो वहां 1.3980 यही आपका आंसर हो गया। तो मतलब ये log 25 का वैल्यू इस तरह से, यहाँ पर यही करना है कि हमको 2 का इस्तेमाल, हालांकि यहाँ पर 3 का इस्तेमाल नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन में 3 का भी इस्तेमाल होगा। तो यही पर पहले जो मेरा अप्रोच किए थे 5 का स्क्वायर करते थे वो नहीं, क्योंकि वो उसमें नहीं आ रहा, 5 का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो इस तरह से 2 का इस्तेमाल हुआ, मतलब यूज हुआ, तो हम बना दिए। अब देखते हैं log 4.5 का वैल्यू निकालना है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं log 4.5, इसका तो वैल्यू निकाल लिए, log 4.5 का देखते हैं। log 4.5 तो 4 डेसिमल हटाते हैं 10 आता है, 5 यहाँ पर काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 से 9 45, 5 दूना 10। तो चलिए log यहाँ पर 9/2 आया, 9/2। अभी बताएं बट्टा में रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, log 9 माइनस log 2 कर देंगे। तो log 9 का वैल्यू log 9 है, तो log 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 9 का वैल्यू नहीं दे रहा, आपको चाहिए 3 का वैल्यू, तो हम यहाँ पर 9 को लिख दिए 3 का स्क्वायर। अब ये पावर माइनस log 2, अब ये वही फॉर्मूला यूज होगा, 2 पावर जो आगे जाएगा तो 2 log 3 पावर आ जाएगा माइनस log 2। अब यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल हो गया, मतलब log 3 का भी वैल्यू आपको रखना पड़ेगा और log 2 का भी वैल्यू रख दिए, पुट कर दीजिए और इसको हल कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 log 3 का वैल्यू 0.4771 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3010। इसको गुना कीजिए, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 8 में 7 दूना 14, 1 15, हाथ में 1 और ये 4 दूना 8 है 1, 4 दूना 8 है 1 9, मतलब 0. माइनस 0.3010 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 4 में से 3 5 और 9 में से 3 गए 6, तो 0.6532 ये आंसर होगा आपका। तो मतलब अगर बोलेंगे कि log 4.5 का वैल्यू कितना है तो ये आएगा। चलिए स्टूडेंट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह बोल रहा है log 3 of base 10 प्लस log 4x plus 1 of base 10 इक्वल टू log x plus 1 of base 10 plus 1 है। तो x का वैल्यू निकालिए, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो देखिए हम बताए कि अगर log m प्लस log n है, फॉर्मूला में बता चुके हैं, अगर log m प्लस log n है तो log m इंटू n होता है, ठीक है। तो यहाँ ये इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, log अगर 3 है बेस 10 है प्लस log 4x प्लस 1 है बेस 10 है, इधर भी log 10 है और x प्लस 1 है, ठीक है। और आप इस 1 को log के रूप में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ तो log का जोड़ा बन गया तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ एक log है लेकिन यहाँ एक log नहीं है, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको हम log के रूप में एक का वैल्यू क्या रखेंगे, log 10 ऑफ बेस 10, क्योंकि बता चुके हैं अगर बेस और ये सेम रहेगा तो 1 आएगा। अब फॉर्मूला को यूज कर देते हैं, तो log m इंटू n ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो log m 3 इंटू 4x प्लस 1 और बेस 10 हो गया, बेस 10 हो गया। यहां पर भी वही यूज करेंगे, log x प्लस 1 इंटू 10 ऑफ बेस 10 हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब आप हटा सकते हैं, log हटा सकते हैं, कैंसिल नहीं कीजिएगा, log दोनों तरफ है तो हटा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लिखिएगा 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 10, तो 4 12x प्लस 3 बराबर 10x प्लस 1, 12 में से इधर 10x घटेगा तो 2x आएगा और ये 1 में से 3 उधर जाएगा तो -2 आएगा, और यहाँ पर x बराबर -2 और ये 2 गुना में बटा में आ जाएगा, x बराबर -1। यही आपका x का वैल्यू निकालना था, x बराबर आपका -1 आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट बच्चा स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा गलती हुआ। 10x अगर करेंगे तो 10 से कम 10, यहाँ भी 10 होगा। अब यहाँ पर 12 में से 10x यहाँ माइनस होगा तो 2x,
और ये 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, +3 उधर जाएगा -3, तो x बराबर 7/2 हो जाएगा। x बराबर x इज इक्वल टू आपका जो आएगा आंसर 7, 2 गुना में है तो बटा में आ जाएगा 7/2। x का वैल्यू यहाँ पर निकालना जो है आपका 7/2 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। log 0.0001 ऑफ बेस 10 का वैल्यू निकालना है। तो log यहाँ पर करेंगे क्या, अगर पॉइंट हटाइएगा तो कितना आएगा, 4 जीरो नीचे आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे डायरेक्ट 1/10⁴ सीधे लिख सकते हैं। log अब एक्सपोनेंट घातांक और करनी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 10⁴ प्लस में नीचे में है, ऊपर अगर हम भेज देंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। और ये log का नियम अभी है, जो पावर होता है आगे आ जाता है, जो पावर log a पर पावर b है, तो यहाँ इसको लिखेंगे b log a, तो यहाँ -4 पावर ये आपका -4 है, -4 आगे आ जाएगा, log 10 ऑफ बेस 10 हो जाएगा। और अभी बताया कि log 10 ऑफ बेस 10 का अगर ये दोनों सेम है, कोई भी अगर log 11 ऑफ बेस 11 भी रहेगा तब भी 1 होगा, log 12 ऑफ बेस 12 रहेगा तब भी 1, मतलब ये दोनों सेम अगर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो -4 × 1 = -4 आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। log √9 अपॉन बटा में log 9 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर log √9 है, तो 9 पर पावर रूट है, वर्गमूल है, तो 1/2 कर देंगे, इसको करनी के रूप में, घातांक के रूप में, ठीक है। ये करनी है, ये करनी में है, ये घातांक में आ गया, और log नीचे 9 के 9, बाकी वही फॉर्मूला, जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, तो 1/2 log 9 और बटा में log 9, क्योंकि ये पावर जो है आगे आगे 1/2 log 9 और बटा में log 9, log 9 कट गया, काट सकते हैं यहाँ पर, वहां पर इक्वेशन में एलिमिनेट कर सकते हैं, वहां पर नहीं काट सकते, यहाँ पर दोनों है साथ काट सकते हैं, तो 1/2 आंसर। अच्छा से समझ में आएगा, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, a⁴x इज इक्वल टू b⁴y है हो, तो x/y का मान निकालना है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब x/y का मान ये होगा या ये होगा, इन तीनों में से कौन होगा। तो देखते हैं ax/by बराबर है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ अगर log आप लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा log a/x इज इक्वल टू log b/y। अब बताएं वो वही फॉर्मूला फिर से, मतलब जो पावर रहेगा आगे आ जाएगा, तो x log a, यहां भी वही y log b, तो x ये y गुना में है तो y बटा में आ जाएगा, बराबर यहाँ log b, और यहाँ log a गुना में log a भाग में आ जाएगा। तो x/y का वैल्यू आपका log b/log a, log b/log a आपका ये आंसर है, मतलब यही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है log 27 ऑफ बेस 9 प्लस log 32 ऑफ बेस 8 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एक न्यू फॉर्मूला आपको इस्तेमाल होना पड़ेगा, जो कि हम फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं, log के फर्स्ट क्लास में। देखिए एक फॉर्मूला होता है log a और b अगर है तो यहाँ पर ऊपर वाला log a है तो ऊपर लिखेंगे log a, ऊपर रहेगा, बटा में log नीचे जो बेस है वहां पर b कर लेंगे, और यहाँ बटा में बेस मतलब ऊपर, इस याद करने का ट्रिक है, वो a ऊपर है तो log a ऊपर आ जाएगा, बटा में b नीचे है तो log b नीचे आ जाएगा, और इन दोनों का जो भी बेस है इन दोनों का बेस सेम आ जाएगा, जो भी रहेगा। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर log 27 है तो log ऊपर 27 रखेंगे, नीचे बेस 9 है तो log 9 रखेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज, प्लस यहाँ पर भी log ऊपर 32 है, 32 रखेंगे, नीचे 8 है, 8 रख देंगे, सेम इसी फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब देखिए अब चेंज करना है आपको log, क्योंकि 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब होता है, 3 × 9 होती है 27,
यहाँ पर 9 का कितना लिखेंगे 3 के रूप में 3 का स्क्वायर प्लस log 32 को क्या लिखेंगे log 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 बटा log 8 को क्या लिखेंगे log 2 का क्यूब। इसलिए किए क्योंकि हम सब सेम में कर दिए। अब वही फॉर्मूला जो होगा जो पावर है आगे आ जाएगा 3 log 3 यहाँ पर पावर आ जाएगा 2 log 3 प्लस यहाँ पर 5 log पावर वही आ जाएगा log 2 बटा यहाँ पर पावर आ जाएगा 3 log 2 log 2 कट गया log 3 यहाँ आया आंसर 3/2 प्लस 5/3। आप एलसीएम वगैरह लेकर 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा 2 तिहाई 6 एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पर 9 10 19 बटा 6 यही आपका आंसर हो गया। तो आशा है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है log 5 ऑफ बेस 5 इनटू ब्रैकेट में गुना log 9 ऑफ बेस 4 इनटू सब ब्रैकेट में ये तीनों log 2 ऑफ बेस 3 का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर बेस ये वाला और बेस सेम रहता है तो ये 1 हो गया 1 इंटू log 9। अभी ये फॉर्मूला जस्ट बताए थे कि ऊपर रहेगा log a और बेस ऑफ b है तो ऊपर वाला log a लिखेंगे और नीचे में जो b बेस है उसको नीचे करेंगे। ये याद करने का ट्रिक है। अच्छा है ऊपर जो रहेगा ऊपर से और नीचे जो रहेगा log लगा देंगे दोनों में। ठीक है तो यहाँ पर वही यूज करेंगे log 9 ऊपर है और log 4 फिर इंटू log यहाँ पर भी ऊपर में 2 है और बटा में log 3 कर देंगे। 1 से गुना है तो उसका कोई मतलब नहीं है इसको हटा ही दीजिए मतलब वही आंसर आएगा। log 9 मतलब log 3 का स्क्वायर बटा में log 4 का मतलब log 2 का स्क्वायर इंटू log 2 बटा में log 3। ये 2 आगे आ जाएगा वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमेशा log 3 हो जाएगा बटा में यहाँ पर पावर भी आगे आ जाएगा 2 भी तो 2 log 2 हो जाएगा इंटू log 2 अपर में log 3। अब काट दीजिए log 3 log 2 और 2 भी कट गया तो आंसर आपका 1 आ गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा मेरी मेहनत को समझ में आया होगा। मेहनत जो किया हूँ थोड़ी आपकी सहायता की होगी मेरी मेहनत। तो अगर मैं कुछ अगर ज्यादा स्पीड है तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर उससे भी कोई समस्या हुआ होगा तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे इसमें भी लॉग का कुछ एक क्लास और लेंगे जिसमें आपका जो भी छोटा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको भी हल कर देंगे।